नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में जो महापंचायत प्रस्तावित थी वह रद्द कर दी गई। और रद्द करने के पीछे कारण ये रहा कि उत्तराखंड सरकार ने पुलिस को अलर्ट मोड में लगा दिया था। धारा 144 लागू कर दी गई और सरकार कृत संकल्प थी कि किसी भी कीमत पर इस महापंचायत को नहीं होने दिया जाएगा। अब आप समझते हैं कि महापंचायत क्या है। महापंचायत कोई ऐसा बहुत आक्रमण नहीं था, कोई ऐसी घातक मीटिंग नहीं थी। इसमें ऐसा क्या होने वाला था जिसकी वजह से सरकार को खतरा था, किसी समुदाय विशेष को खतरा था। आखिर इसमें बातचीत होती, प्रस्ताव आ सकता था, मुद्दे डिस्कस हो सकते थे और पुलिस सुरक्षात्मक दृष्टि से इस महापंचायत को होने दे सकती थी और ये सुनिश्चित कर सकती थी कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। लेकिन कुछ अतिवादी लोगों ने जैसी कि काल दी थी, उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ संगठन सर्वोच्च न्यायालय गए और सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह राज्य में जाकर उच्च न्यायालय से संपर्क करें और कानून और व्यवस्था की स्थिति राज्य सरकार का विषय है। और इसके बाद भी जो एक पक्ष के वकील थे उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से कहा, नहीं, आप उच्च न्यायालय के लिए कुछ आदेश दे दीजिए और राइटिंग में हमको ये बता दीजिए। और सर्वोच्च न्यायालय का वही राइटर लेकर उच्च न्यायालय में गए, जहां आनंद फानंद में आज सुनवाई भी हुई। सरकार को सख्त आदेश भी दिए गए और सरकार को फटकार भी लगाई गई कि आखिरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति सरकार सुनिश्चित क्यों नहीं कर सकती है। और सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी की भी जान माल का नुकसान ना हो, कहीं भी कोई इस तरह का खतरा उत्पन्न ना किया जाए। और ये बहुत अच्छा निर्णय है और ये बहुत स्वाभाविक है। ये बिल्कुल प्रजातांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कानून और व्यवस्था की स्थिति में और धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्मों का आदर और सम्मान होना चाहिए। इसमें कोई खास बात नहीं है। खास बात सिर्फ ये है कि किस तरह से मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस पर सुनवाई करने से इनकार भी बहुत जल्दी से कर दिया। अन्यथा कितनी ऐसी याचिकाएं जाती हैं जिन पर सुनवाई ही नहीं होती है, वो लिस्ट ही नहीं हो पाती हैं। और ये तो ग्रीष्मकालीन अवकाश पर है सर्वोच्च न्यायालय, वहां भी याचिका आनंद फानंद में हुई और सुनवाई से इनकार किया गया और कहा गया कि आप उच्च न्यायालय जाइए। और उच्च न्यायालय वो गए भी, वहां भी सुनवाई हो गई। आज ही महापंचायत प्रस्तावित थी और उसे रद्द करना पड़ा। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसलिए ये समझा जा सकता है कि ये तो होना ही था। क्योंकि कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी की हो, वह कानून और व्यवस्था अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दे सकती है और उस हिसाब से इसे बिल्कुल न्यायोचित ठहराया जा सकता है। लेकिन अभी हाल में 4 पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन ने कई महीने तक दिल्ली को घेर कर रखा। शाहीन बाग में आंदोलन हुआ और उन बड़े आंदोलनों के बाद, शाहीन बाग के बाद सीए एनआरसी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। किसान आंदोलन के बाद किसान कानून रद्द कर दिए गए और अभी पहलवानों का आंदोलन था, उसके आगे भी सरकार ने घुटने टेकते हुए आनंद फानंद में जो भी समझौता किया हो वो सारी व्यवस्थाएं हो। तो इससे संदेश तो बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। आखिर वो क्या मुद्दे हैं जो सरकार, जिन पर आश्वासन नहीं दे पा रही है सरकार, जिन पे कोई निर्णय नहीं ले पा रही है सरकार, जिनमें एक समुदाय विशेष की सहायता नहीं कर पा रही है। और ऐसे में हिंदुओं को उसके हाल पर छोड़ देना और जो कुछ भी हो रहा हो उस पर ध्यान न देना, और अगर स्वयं वो संगठन आपसी चर्चा करें, उस चर्चा पर रोक लगा देना। क्या चर्चा मात्र से, महापंचायत मात्र से कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? एक संप्रदाय विशेष को खतरा हो जाएगा? अभी जो पहलवानों का धरना प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर, उसमें तमाम खाप पंचायतें हुई, महिला खाप पंचायत और यहाँ खाप पंचायत बहुत सारी हुई। और जिस दिन संसद का, नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन भी पहलवानों ने जाने की कोशिश की, रस्साकसी की, तब कहीं जाकर पुलिस ने कुछ कार्रवाई की। अन्यथा कितने दिनों से ये आंदोलन चल रहा था और इसी तरह से आंदोलन होते रहते हैं, उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। और आखिरकार लोगों को सोचने पर सरकार ने विवश कर दिया है कि सरकार हिंदुओं के साथ में क्या कर रही है। बात हिंदू और मुसलमानों की नहीं है, बात सिर्फ इस चीज की है कि लोगों को क्या कोई बैठक करने का भी अधिकार नहीं है। इसका नाम महापंचायत रखा जाए या कुछ भी रखा जाए, लोगों को मिलने का अधिकार नहीं, लोगों को अधिवेशन का अधिकार नहीं है। कितनी ऐसी
मीटिंगें होती हैं जिनमें बहुत ही घातक निर्णय होते हैं, भाषण होते हैं। लेकिन अगर एक धर्म संसद हरिद्वार में हो जाती है, तो कई लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। वो भी उत्तराखंड की सरकार थी। और आज उत्तराखंड की सरकार ने आखिरकार इस महापंचायत को नहीं होने दिया। और बहुत खुशी की बात है कि न्यायपालिका इसी ढंग से काम करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत जल्दी से सुनवाई की, उच्च न्यायालय ने भी जल्दी से सुनवाई की और सब कुछ सामान्य रहा। पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से रही। लेकिन अभी मजार हटाने में बहुत सारे ऐसे में सरकार जो काम करती है, धारा 144 के बाद भी, कानून और व्यवस्था मेंटेन करने की कीमत के बाद भी बहुत सारी अड़चनें सरकार के पास आती हैं और सरकार मुकदर्शक बन जाती है। आखिर ये दो तरह का व्यवहार क्यों? क्या हिंदू समुदाय को आपस में मिल बैठ कर बात करने का भी अधिकार नहीं? अपनी सुरक्षा के लिए विचार विमर्श करने का भी अधिकार नहीं? जो हो रहा है, चाहे वो लव जिहाद के नाम पर हो रहा हो, चाहे लैंड जिहाद के नाम पर हो रहा हो, चाहे धर्मांतरण के नाम पर हो रहा हो, और डेमोग्राफी बदलने के नाम पर हो रहा हो, सरकार मूकदर्शक क्यों है? बर्मा से चले हुए, म्यांमार से चले हुए रोहिंग्या बांग्लादेश के रास्ते आकर चमोली, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ और घांघरिया तक पहुंच जाते हैं। हेमकुंड के और वैली ऑफ फ्लावर्स के रास्ते तक, जहां तो ट्रैकिंग वाले लोग जाते हैं, वहां भी झुग्गी झोपड़ियां बन रही हैं। तो सरकार क्या करती है? सरकार, उत्तराखंड की सरकार ने दिखावे के लिए कुछ मज़ारों को जरूर गिराया है। लेकिन बदलती डेमोग्राफी में, बदलते परिवेश में आखिर सरकार सक्षम क्यों नहीं हो पा रही इस पूरी मसले को रोकने में? अगर ये षड्यंत्र है, अगर कोई गलत काम हो रहा है, तो सरकार उस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही? आज सरकार ने महापंचायत को रोककर कम से कम यह तो साबित कर दिया है कि वह किसी भी आंदोलन को रोक सकती है और कानून व्यवस्था की स्थिति कायम रख सकती है। क्यों यही कानून और व्यवस्था की स्थिति संभाजीनगर, औरंगाबाद में नहीं हो पाई? क्यों यही स्थिति और कहीं नहीं हो पाती है? पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हैं, वहां पर भी देखिए किस तरह की चीजें हो रही हैं। और कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार कानून व्यवस्था नहीं कर पा रही है। सर्वोच्च न्यायालय भी मौन है, उच्च न्यायालय भी मौन है। और सर्वोच्च न्यायालय में तो कई न्यायाधीश ऐसे हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल के मामले में अपने आप को बेंच से अलग कर लिया था। और कोलकाता उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश हैं जो बेचारे कसमसा कर रह जाते हैं, और उनके निर्णय पर भी सर्वोच्च न्यायालय तीखी टिप्पणियां करता है। कई लोगों के केसेस इधर से उधर ट्रांसफर किए जाते हैं। तो समझ में नहीं आता है कि न्यायपालिका भी ऐसा क्यों सोचती है। कुछ मामलों में तो बहुत जल्दी, और कुछ मामलों में कुछ नहीं। कई मामलों में स्वतः संज्ञान ले लेती है और कई मामलों में बिल्कुल मूकदर्शक बनी रह जाती है। सरकार भी, उच्च न्यायालय भी, सर्वोच्च न्यायालय भी। ये कब तक चलेगा? क्या हो रहा है ये देश में? ये आज फिर हम सभी सोचने को विवश है। सोचिए, क्या ऐसा है जो हम नहीं ले पा रहे हैं और एक समुदाय विशेष के लिए पूरी कायनात खड़ी हो जाती है? नमस्ते। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में फ्रीली शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।